मौज कर दूंगा। समेन तो एक शहर बन जाता अगर समेन की पंचायत अगर मेरा साथ देती तो। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस समेन गांव की डेवलपमेंट पे आगे ब्रेकर बनाने का काम किया है। मौज कर दूंगा। सिर्फ ये जो भेड़िया टाइप के जो लोग हैं तो भेड़ के रूप में हाथ जोड़ के हमें फिर भेड़िया भर के तारीफ पड़े हैं, इनसे बच जाओ। पब्लिक पॉजिटिव सोच का आदमी है, सबको सम्मान देने का काम करता है। और भाई कोई गुर्राव है ना तो पब्लिक कमजोर भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर परिवार में पैदा हो रहा। टोहाना के गांव समेन में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हुए जनसंवाद कार्यक्रम में जबरदस्त बवाल मच गया। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया, साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बबली विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गाँव समेन पहुँचे थे, तभी सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल की अगुवाई में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर काले झंडे लेकर खड़े हो गए और जैसे ही मंत्री आए तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध की आशंका के चलते भारी पुलिस बल गांव में पहले ही तैनात कर दिया गया था, इसलिए तनावपूर्ण स्थिति बनते ही पुलिस ने काले झंडे दिखाने वाले लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने दीवारों पर चढ़कर बबली को काले झंडे दिखाए। झंडे दिखाकर मंत्री का प्रोटेस्ट किया है, मंत्री के खिलाफ। और ये बिल्कुल ही चोर मंत्री कहूंगा मैं, जिसने पूरे हल्के का पैसा बर्बाद किया है। और दोनों भाइयों ने इसके मनरेगा के रास्ते हर गाँव में जहाँ कुछ शरीफ सरपंच है उनके साथ जाति की गई है, उनके पैसा हड़पा गया पंचायती राज उनके गाँव का, और हर प्रकार से हल्के के लोगों को शोषण किया जा रहा है। पूर्ण मात्रा की महिला सरपंच है, वो मीडिया के सामने आने से डरती है बेचारी। उसके गांव के अंदर एक मनरेगा का रास्ता मंजूर हुआ था, उसकी परमिशन के बगैर जेईसी एस्टीमेट बगैर बनवाए वो रास्ता बनवा दिया, और उसको बार बार मंत्री का पीए उसके द्वारा फोन किया जाता है कि सरपंच साहब इस पे साइन करो, उसने साइन करने से मना कर दिया। उसको 2 लाख तक की ऑफर दी गई है, लेकिन वो बेचारी महिला है, मीडिया के सामने आने से घबराती है। वो इतना डरती है कि मैं अकेली हूँ, कहीं मेरे नुकसान न करवा दे लोग। ऐसे पीछे बोडी में मामला आया था, बोडी गांव का हमारा एससी भाई था, वो 1 वोट से जीता था। उसको डरा कर एफएफसी की ग्रांट आई थी 7,20,000 रुपए, उसका डरा कर उससे प्रस्ताव लिया गया, उसका टेंडर अपने किसी चहेते को दिया गया, पीछे मीडिया में भी आया था ना, वो रास्ता पूरा हुआ। उसके बाद वहाँ एक मनरेगा का रास्ता मंजूर होता है, उसका भाई खुला कहता सरपंच को कि सरपंच साहब मेरा क्या होगा इसमें। ये जो शरीफ कुछ बेचारे शरीफ सरपंच है ना, उनको टारगेट किया जा रहा है पूरे हल्के के अंदर। अगर जांच करवाए सरकार, इसके दोनों भाइयों की जांच करवा ले, ये मंत्री के दोनों भाई उसी दिन फंसेगी। पहला उसे वो डर रहा है भाई कि तेरे को काले झंडे ना दिखाते। और मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो कल भी कहा था, अब तो मंत्री ये फोर्स लेके आ जाता है, आचार संहिता लगने के बाद कोई फोर्स नहीं आवेगी, और फिर कर लिए गाँव में कितने प्रोग्राम करना है, तेरा तेरी हैसियत का पता लग जाएगा, लोग कितना चाहते हैं तेरे को। कहीं पब्लिक भी इकट्ठा होती, स्कूल में प्रोग्राम जानबूझ के किया जाता है, वहाँ बच्चों को बिठा कर दिखाया जाता है, इतनी पब्लिक थी। यहाँ बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब की जा रही है और सरकार का प्रचार किया जा रहा है। ये सरकार अपने प्रचार में इतनी मस्त है कि बच्चों की पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं है सरकार को। वहीं इस दौरान समेन में ग्रामीणों की भारी विरोध के बावजूद पंचायत मंत्री के कार्यक्रम को सिरे चढ़ाया गया, जिस पर भाषण के दौरान प्रदर्शनकारियों को सीख देते हुए बबली ने कहा कि मैं समेन को मिनी टोहाना बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते विकास होने नहीं दिया। समेन तो एक शहर बन जाता अगर समेन की पंचायत अगर मेरा साथ देती तो। एक छोटा टोहाना मिनी टोहाना बना देता, लेकिन यहाँ के स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस समेन गांव की डेवलपमेंट के आगे ब्रेकर बनाने का काम किया है। साथियों, एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज 17 करोड़ से जो 50 साल पीने की पुरानी पानी की समस्या थी, इस बाखड़ा नहर का सीधा फतेहाबाद ब्रांच से 10 इंच इतना मोटा पाइप तारा गांव में जा दिया, 17 करोड़ रुपए लगेंगे और गांव का धरती में पानी आएगा, दोनों को ठीक करवाना हो। कॉम्युनिस्ट सेक्टर का 50 लाख रुपया रेगुलेशन का ला दिया है, और 2 या 4 किले आप प्रस्ताव जो है कॉम्युनिस्ट सेंटर गांव में और बनवा दूंगा, बड़ा गांव है। और सुनिए भाई, गांव में 2.5 करोड़ रुपये पड़े हैं पीआरआई के। भाई अगर ये पैसा खर्च नहीं किया, यहाँ की पंचायत ने डेवलपमेंट के प्रस्ताव नहीं दिए, मनरेगा के करीबन 15 काम पास हुए पड़े हैं, उनको ना करके गाँव की मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ की पंचायत से कि डेवलपमेंट को ना रोके। साथियों, समेन के अंदर अगर ग्राम सभा बुलाकर पूरा समय पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, बताओ कहां पड़ गया था, खेतों में दाने अग्नि हुए, पानी बंद कराया, चलाया कि नहीं चलाया।
मौज कर दूंगा। सिर्फ ये जो भेड़िया टाइप के जो लोग हैं, जो भेड़ के रूप में हाथ जोड़ के हमें फिर भेड़िया बन के तारीख खाल पाड़े हैं, इनका बच जाओ। ये कदे जात के ठेकेदार बन गया है, कदे समाज के ठेकेदार बन गया है, कदे किसी के ठेकेदार बन गया है। भाई हाथ जोड़ के मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे पास जब जब गए समाज की बात लेकर हमने वहां भी उनको सम्मान देने का काम किया था, उनको थैलियां भेंट करवा कर रुपये दिलवाने का काम हमने किया था। बबली पॉजिटिव सोच का आदमी है, सबको सम्मान देने का काम करता है। और भाई कोई गुर्राना ना तो बबली कमजोर भी नहीं है, फिर फाइटर परिवार में पैदा हो रहा। वहीं सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल ने कहा कि सरकार को लोगों के हित से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल हल्के के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ सरपंचों को भी डरा धमकाकर उनके साइन करवाकर एस्टीमेट बना रहे हैं और अपने चहेतों को टेंडर दे रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं, जो न्याय मिलने तक यूं ही जारी रहेगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।